तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था भाई, जो सेंग था अपनी एमसी को देख लेता है और उससे बोलने लगता है आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही है मिसलिंग, और अपनी एमसी होती है वो समझ जाती है कि मेरे को बचना पड़ेगा इस इंसान से। मैं उसको ये पता नहीं लगने दे सकती कि मैं उसकी सिस्टर और जो फूई है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ पे आई थी, और उससे बोलने लगती है एक्चुअली मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए निकल गई। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ओ मैं भी इसी के चक्कर में निकला था बस ऐसे ही। और अपनी एमसी बोल लगती है ओ शिट, ऐसा लगता है ये मेरे से इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे उससे बोल लगते हैं एक्चुअली मुझे बस गर्ल्स की प्रॉब्लम है, तो मैं बस सोच रही थी यहाँ पे किसी लड़की को यहाँ पे ढूंढने के बारे में, उससे बातें करने के बारे में। तो ये बंदा होता है बोल लगता है एक्चुअली मैं भी यहाँ पे फ्री हूँ तो मेरे से बातें कर सकती हो। और अपनी एमसी होती है उसको खींच के ले जाने लगता है और वो अपने एम से उसको रोकने की ट्राई करती है। तो ये बोलने लगता है ओहो दिया, मैं यहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार करी हो वैसे, और यहाँ पे जब तुमने मेरा खाना लिया था तब यहाँ पे इस बारे में नहीं सोच रही थी तुम। और अपनी एमसी होती है उसको अपने मैजिक से पकड़ लेता है, अपनी एमसी को एकदम गर्दन से ही पकड़ लेता है और बोलने लगता है चलो अब चलते हैं, तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पोलाइट एक्ट कर रही हो। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी उसको हटाने की कोशिश करती है और हाथ को दूसरी तरीके से पकड़ लेती है, तुम लोग को दिख ही रहा होगा किस तरीके से पकड़ा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्यों ना हम लोग अपने कमरे में चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं अपनी कमरे में। अपनी एमसी बोल लगती मेरे को यहाँ पे इसको ले जाना पड़ेगा इस जगह से, अगर यहाँ पे यहीं पर रहेगा तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही थी, तो मेरे को ले जाना पड़ेगा। और अपनी एमसी उसको अपने ही कमरे में लेके जा रही होती है। तो ये बंदा होता है जो हाथ पकड़ा होता है उसको छोड़ देता है और बोलने लगता है चलो चलते हैं। अपनी एमसी उससे गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे भाई ये आ जाते हैं अपनी एमसी के कमरे में। और तुम्हें क्या लगता है कमरे में क्या होगा भाई? ये बंदा खेल रहा होता है गो नाम का कोई गेम होता है जो कि चेस जैसा ही होता है लेकिन चाइनीज होता है। तो भाई ये जो बंदा होता है सोच रहा होता है आखिरकार मेरे साथ में क्या गलत है, मैं उसके यहाँ पे कहने पर उसके ही कमरे में आ गया। वैसे खैर वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और अपनी एमसी होती है वो तो एकदम गुस्से में होती है, वो बोल रही थी इस कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं। और भाई ये गो खेल रहे होते हैं और ये बंदा होता है अपनी एमसी से पूछने लगता है क्या तुम्हें सच में खेलना आता है? अपनी एमसी बोलने लगती है नोट रैली मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है पर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा नोट रैली से, तुमने एक भी मूव सही नहीं किया होता है। और अपने मन में ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है इसी सोच के यहाँ पे। और ये यहाँ पे अपनी गोटी चलता है, उसके बाद में अपनी एमसी भी गोटी चलती है और वो बोल लगती है आप गुस्सा मत होइए पर यहाँ पे मैं भले ही इसमें अच्छी नहीं हूँ लेकिन। और जैसे ही अपनी एकदम जो अपनी एमसी होती है वो एक गोटी चलती है और यहाँ पे बोलने लगती है एक गेम होता है जिसपे कि अगर आप यहाँ पे 5 गोटी एक ही लाइन में रख देती हैं जिसको कि यहाँ पे गो गैंग बैंग बोला जाता है, उसमें यहाँ पे आप जीत सकते हैं। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या गो गैंग बैंग, और मैंने तो उसका नाम नहीं सुना था। अपनी एमसी बोलने लगती है ये यहाँ पे कैपिटल सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस गेम है और यहाँ पे आखिरकार आपने इसका नाम नहीं सुना। और ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली मेरे को पता नहीं, जो मेरी सिस्टर है वही मेरे को इसके बारे में बताती रहती थी तो मेरे को नहीं पता। और अपनी एमसी बोल लगती है कोई ना। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये सोच रहा था आखिरकार इसको यहाँ पे इस गेम के बारे में कैसे पता चल गया। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोली हुई थी चलो मैं तुमको सिखा दूंगी। और ये बंदा होता है उसको नहीं आता है एक्चुअली में गेम खेलना। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा सच में। अपनी एमसी होती है उसको बाइट गोटी देती है तो बोलने लगता है तुम आखिरकार मेरे को बाइट गोटी क्यों दे रही हो? तो भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली मैं तुम्हारा ये क्या बोलते हैं जो भी अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो तुम पर एकदम बाइट गोटी बढ़िया सूट करेगी। और ये बंदा होता है बोलने लगता है मेरी तारीफ ऐसी अच्छी तारीफ मेरे को किसी ने की, मतलब किसी ने नहीं की। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलो खेलते हैं अब। और भाई इनका खेलना चलता ही रहता है, आधी रात हो जाती है भाई इन लोगों को खेलते खेलते, मतलब कुछ ज़्यादा ही ये लोग खेल रहे थे। और गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी अंदर से, वो बोल रही थी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और गालियाँ दिए जा रहे थे एक दूसरे को। और यहाँ पे भाई बहुत ही समय निकल जाता है और यहाँ पे भाई समय निकलने के साथ में जो वाइट गोटी होती है मतलब अपनी सेंग की गोटी वो यहाँ पे वापस गिरे जा रही होती है, मतलब खत्म हो जा रही होती है। और अपनी एमसी बोली होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे मेरी आंखें काली पड़ चुकी हैं और ये सेंग होता है वो बोल लगता है हाँ मेरी भी आंखें काली पड़ चुकी हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है एक बात जो सुनने के बारे में मैं चाहता हूँ कि राइटर को मारूँ एक लात। वो बोल रहा होता है ये मेरे को हमेशा से सेंग बुला रही है, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं भाई पोलाइट नहीं हो रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगता है यू लिंग, और अपनी एमसी को वो पसंद नहीं आता और बोलने लगता है खैर मेरे को तुम यहाँ पे यू लिंग नहीं बुला सकते। और यहाँ पे बोल लगता है लेकिन खैर जो लेडी लिंग है वो कुछ ज़्यादा ही माउथफुल है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मेरा एक निक नेम भी है तुम उससे बुला सकते हो, मेरा निक नेम है मियाओ मियाओ, और यहाँ पे मैं बिल्ली नहीं हूँ कोई। और अपनी जो बंदा होता है वो बोल लगता है क्या ही बढ़िया निक नेम है वैसे खैर।
और यहाँ पे वो बंदा होता है, बोलने लगता है एक्चुअली मेरा भी यहाँ पे निकनेम है, मेरा निकनेम है की। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या की, किसकी की, क्यों की। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है मन में सोच रही होती है कि हम लोग यहाँ पे अपना निकनेम शेयर कर रहे हैं, ओ शिट। और यहाँ पे इस बंदे को भी आइडिया लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद में दोनों शर्माने लगते हैं। और यहाँ पे शर्माना खत्म करके ये सेंग होता है, बोलने लगता है चलो हम लोग यहाँ पे गेम पे फोकस करते हैं। और ये लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं और खेले ही जा रहे होते हैं। और ऐसे ही इनको सुबह हो जाती है। और भाई यहाँ पे दिखाया जाता है अपने सेंग की बैक स्टोरी। यहाँ पे भाई दिखाया जाता है अपना सेंग बोल रहा होता है एक्चुअली मैं एक ज़्यादा टैलेंटेड वगैरह था नहीं अपनी फैमिली में, और फैमिली के लोग मेरे पे ध्यान नहीं देते थे। और मेरी यहाँ पे सिस्टर थी, उसकी तारीफ करते रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है गो गेम में। और यहाँ पे अपना सेंग भी ट्राई कर रहा होता है गो गेम खेलने की खुद से ही, ताकि वो अपनी सिस्टर के साथ में खेल पाए। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है और वो बोलने लगती है तुम खुद से ही यहाँ पे कभी भी इस गेम को नहीं खेल पाओगे, मेरे को तुम्हें सिखाने दो। और यहाँ पे उसके बाद में सिस्टर ने उसको सिखाया, लेकिन यहाँ पे सिस्टर उसकी कोई मैच नहीं थी यहाँ पे आगे जाके, और सिस्टर को वो आराम से हरा देता था। पर यहाँ पे उसको पसंद नहीं आता था क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से उसको हराता था। और इसी के चक्कर में भाई अपनी जो क्या बोलते हैं उसकी सिस्टर बोलने लगती है इस प्रकार से नहीं खेलना। और भाई ये जो बंदा होता है सेंग वो कुछ ज़्यादा नाटक करा होता था कि भाई वो यहाँ पे नूब है, क्योंकि भाई उसकी सिस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि वो यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स तरीके से यहाँ पे खेल रहा है। तो इसी के चक्कर में वो यहाँ पे नूब बनने का ट्राई कर रहा होता है बस। और इसको पता था कि कैसे जीतना है, लेकिन यहाँ पे इसने फिर भी एक्टिंग की कि यहाँ पे ये हार जाए। और यहाँ पे भाई जो ये बंदी थी, मतलब कि इस बंदे की बहन, वो यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं फूई को पसंद करती थी बहुत ही ज़्यादा। और इस बंदे की यहाँ पे क्या बोलते हैं चेस स्टाइल को पसंद नहीं करती थी, पर भाई जो फूई था उसकी चेस स्टाइल को पसंद करती थी। इसी के चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और नफरत है भाई यहाँ पे फूई नाम के किसी बंदे से। और इस फूई है वो एक्चुअली में इस नोवेल का एमसी है, ना कि यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं जो मानवा को एमसी। और अपनी एमसी होती है उसको कोई सपना आ रहा होता है जिसमें कि भाई उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है और अपनी एमसी बचती है खैर। और अपनी एमसी यहाँ पे बोली होती है ये तो वही सपना है जो कि यहाँ पे रियलिटी थी इस नोवेल में, जहाँ पे भाई अपनी एमसी को पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया था। तभी भाई यहाँ पे नौकरानी आती है और बोलने लगती है मैं यहाँ पे जो आपके फादर है उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप गेस्ट को एंटरटेन करें जाके। और अपनी एमसी होती है आ जाती है गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। और आने के बाद में यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या चल रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो इसी के चक्कर में भाई उसको एक जो पे सिस्टम आ जाता है परेशानी बढ़ाने के लिए। और सिस्टम बोलने लगता है आपको भाई यहाँ पे जो फूई है उसके साथ में इंटरेक्शन करना है यहाँ पे, ये आओ मुँह के सामने। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मजाक चल रहा है, सिस्टम कभी ना कुत्ता कहीं का फिर से आ गया मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए, क्या ये मेरे को मरवाना चाहता है। और यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं फूई बोलने लगता है कि आप यहाँ पे बीमार हैं या फिर आपको टेस्ट पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे भाई सेंग हंसते हुए बोलने लगता है एक्चुअली में ऐसी बात है कि यहाँ पे ये मिसेस यूलिंग है उनको शायद यहाँ पे नींद नहीं आई है ठीक से। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है और यहाँ पे भाई जो पीना यहाँ पे स्टार्ट करती है और बोलने लगती है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अटेंशन लेना। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है तो उसके ओर देके जा रही होती है और यहाँ पे उस बंदे को मतलब सेंग को इग्नोर मारी जा रही होती है और सेंग को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है अपने मन में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी उससे बोलने लगती है लियू से, और यहाँ पे फुई लियू उसका पूरा नाम होता है, उससे बस ऐसे ही फालतू की बातें कर रही होती है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या आप यहाँ पे बीमार वगैरह हैं। तो अपनी एमसी होती है बोलने लगता है एक्चुअली मेरे को यहाँ पे डरावने सपने आते हैं रात रात को और मैं सो नहीं पाती हूँ। और अपनी एमसी तो सो ही नहीं थी, वो बस गेम खेल रही थी भाई उसके साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब से मैं सो ही नहीं हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है। पर तभी भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं इस बंदे की मतलब कि जो क्या बोलते हैं यूई की एक जो लड़की होती है या फिर कहीं उसकी जीएफ होती है वो यहाँ पे बीच में बोल देती है और बोलने लगती है वैसे खैर तुम यहाँ पे कुछ मतलब दे सकते हो उसको जिससे कि वो बढ़िया हो जाए। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम हंसे जा रहा होता है इन लोगों को देखने के बाद में। अपनी एमसी भाई यहाँ पे यूवी को चिपके जा रही होती है और यहाँ पे इसी के चक्कर में उसकी जो जीएफ होती है वो जल रही होती है। और ये जो बंदा होता है यूवी वो उसको कुछ दे देता है और बोलने लगता है ये यहाँ पे एक पाउच है जिसके अंदर तुम कुछ रखोगी और यहाँ पे जो सेंट है इसके अंदर की वो यहाँ पे तुम्हें बचा लेगी। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगती है थैंक यू, और क्या मैं सच में इसको रख सकती हूँ, ये आपका है। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है हाँ हाँ तुम रख सकती है कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है थैंक यू और अपने मन में बोली होती है बस हो जाना चाहिए सक्सेस बिना किसी प्रॉब्लम के। पर भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और यहाँ पे भाई अपनी क्या बोलते हैं इसकी जो क्रश होती है या फिर कहीं जीएफ होती है या वो उठ जाती है और बोलने लगती है खैर अगर तुमको चाहिए तो मेरे पास भी है तुम उसको ले सकती हो।
और यहाँ पे अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आता तो मैं अपना दे दूंगी। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो तो इनका शो देख कर बड़ा ही मजा ले रहा होता है और बोल रहा था ओहो तो क्या ये सच में पैर में आते हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है ये मेरे लंका लगा के मानेगा और तुम यहाँ पे आग में घी डालना बंद करो। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है सोच रही होती है कि मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को यहाँ पर। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या ये सच में आपके पास पैर में है। और यहाँ पे भाई जो सिस्टर होती है बोल लगती है हाँ ये सच में मेरे पास यहाँ पे है थोड़े पैर में। और ये जो बंदा होता है बोल लगता है नहीं नहीं ये तो अलग अलग आते हैं ना, अलग अलग ये पैर में कैसे होंगे। तो भाई इसको देखने के बाद में अपनी एमसी बोल लगती है ये बेवकूफ़ कहीं का, ये कभी नहीं समझेगा लवर्स की बात है। भला ही वो पैर में नहीं है लेकिन लवर्स के लिए है वो पैर में। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है बोल लगती है वैसे खैर वो जोड़े में ही थे। और यहाँ पे बहुत जाने लगती है वहाँ से, बोल लगती है ठीक है मैं चलती हूँ। और यहाँ पे उसका भाई होता है वो बोल लगता है मैं तुमको वापस छोड़ के आता हूँ। और अपनी एमसी होती है वो बोल लगती है तो आपको वापस जाके उसको यहाँ पे चेक करना चाहिए। और यहाँ पे भाई जो याद होता है उसको कुछ दे के जाता है और बोल लगता है इस यहाँ पे एक ब्लड तलिस्मान है ये तुम्हें दूर रखेगा, इसको उसी क्या बोलते हैं पाउच में रख देना। और अपनी एमसी बोल लगते थैंक यू लेकिन आपको जाना चाहिए। और अपने मन में बोल रही थी ये तो काफ़ी नाइस पर्सन है पर यहाँ पे थोड़ा बहुत बुद्धू है। और अपनी एमसी होती है वो निकल जाती है वहाँ से। और ये जो बंदा होता है सेंग वो आ चुका होता है अपनी सिस्टर को यहाँ पे रोकने के लिए और उससे बोलने लगता है कि जो लेडी लिंग है मतलब कि अपनी एमसी वो ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं फूई में। तो भाई ये बोलने लगती है नॉनसेंस ये सब बकवास है खैर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा वैसे खैर ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे भाई ऐसा लगता है कि वो उसको पसंद भी नहीं करता। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोल लगती है क्या तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा बकवास करने का समय है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें यहाँ पे समय मिल चुका है तो तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये बंदा होता है बोल लगता है मैं बस आपके बारे में चिंता कर रहा था। तो ये बोल लगती है चिंता की चिता बनाओ और उसको जला डालो। और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है उसके इंसान के ऊपर मतलब कि यूई के अंदर या फिर कहीं भाई फूई के अंदर। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है। और अपना भाई उसका मतलब जो भाई होता है वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड होता है और बोल लगता है उस फूई के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी यहाँ पे फाड़ कर रख दूंगा मैं। और यहाँ पे तभी उसके साइड में से कुछ उड़ के आता है और ये वही तलिस्मान होता है जो कि भाई यहाँ पे उसकी बहन मतलब कि याव के कमरे में लगा था बहुत समय पहले, मतलब एकदम स्टार्टिंग में सीरीज की स्टार्टिंग में। और ये बंदा होता है बोल लगता है ये तो उसी के कमरे में लगा था ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है और उसको यहाँ पे चेक करने लगता है। बोलने लगता है किसकी हिम्मत हुई आखिरकार यहाँ पे मेरी सिस्टर को हट करने की, मैं उसको यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है अपनी एमसी उसको कुछ छींक आ रही होती है और यहाँ तलिस्मान तो इसी ने हटाया था उसके इसलिए छींक आ रही होती है। और यहाँ पे भाई सब ने अपने एमसी के घर का सीन दिखाया था। यहाँ पे उसकी एक नौकरानी आई होती है और बोली थी मिस आपके लिए एक नई ड्रेस आई है जो कि बहुत ज़्यादा नई नई आई है अभी। और अपनी एमसी बोलने लगती है हो लाओ और यहाँ पे भाई उसको पहना देती है। पर तभी यहाँ पे बोलने लगती है पीछे क्या है आखिरकार। तो ये बोलने लगती है आपके यहाँ पे बॉडी में मार्क आ चुके हैं इस जो क्या बोलते हैं कपड़े के चक्कर में और बस 2-4 स्क्रैचेस हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ सच में कुछ बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे नौकरानी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलने लगती है ये क्या ही बकवास यहाँ पे चल रही है। और जो क्या बोलते हैं वो मैन्युफैक्चरर था वो एक नंबर के गधे थे, वो उसको शिप से लेके आए और यहाँ पे भाई जो बाढ़ आई थी उसी के चक्कर में सब हो गया होगा, उनको एक कपड़े का ख्याल रखना नहीं आता। अपनी एमसी बोलने लगती क्या बाढ़ आखिरकार वो क्या बात है। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में जो रिवर है उसमें बाढ़ आती रहती है और वो हर 3 साल में आती है और यहाँ पे हर 4 साल में लगभग आती रहती है। और इसी के चक्कर में जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट होती है यहाँ की या फिर कहें जो एम्परर होता है वो उनको पैसे देता रहता है। और इस बार के भी पैसे आए हैं, आप चिंता मत कीजिए, जब पैसे आएंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल मतलब नई नई ड्रेस खरीद पाएंगी। और इसके यहाँ पे बातों का तुम लोग मतलब नहीं समझे तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अपनी एमसी जिस बॉडी में आई है वो है यहाँ पे यूलिंग और वो कोई अच्छी लड़की तो थी नहीं, तो इसी के चक्कर में भाई उसका फादर भी कोई अच्छा इंसान तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो फादर है वो एक्चुअली में काम करता है भाई काला बाजारी का और वो एक यहाँ पे करप्ट ऑफिसर है तुम बोल सकते हो। और भाई यहाँ पे जो बंदा है इसका फादर वो यहाँ पे भाई जो पैसे आए होते हैं भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं मजदूर लोगों की यहाँ पे हालत को ठीक करने के लिए वो इनका यूज़ करता है खुद ही। और अपनी एमसी बोल लगती है आखिरकार जब बकवास बंद कर रहे तुम। और यहाँ पे आखिरकार फादर कहाँ है, तो बोल लगती है वो स्टडी रूम में है। और अपनी एमसी उधर जाने लगती है और बोल लगती है मेरे को ये सब रोकना पड़ेगा। और पिछली लाइफ पे यहाँ पे एक बंदा था यहाँ पर और वो यहाँ पे क्या बोलते हैं इस सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके गया था एम्परर के पास में और एम्परर ने हम लोग को सबको मरवा दिया था। और तभी भाई यहाँ पे आ जाता है अपना ब्लैक लोटस और उसको यहाँ पे गेट पे ही मिल जाता है। भाई ये अपनी एमसी बोल लगती है यहाँ पे क्या कर रहा है और एकदम स्माइल करे जा रहा होता है, बोल लगता है मिस यू लिंग। अरे भाई यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है क्या चाहता है आखिरकार ये, और रुको जरा क्या ये यहाँ पे ट्रोल कोस करना चाहता है
क्या चेस खेलने आया है, फिर मेरे को भागना पड़ेगा इस जगह से। और अपनी एमसी भाग रही होती है पर भाई जी इसको पकड़ लेती है। अपनी एमसी बोल लगती है सॉरी मैं बाद में खेलूंगी, जैसे मैं अभी बिजी हूँ। और ये बंदा होता है बोल लगता है वेट अ सेकेंड। और अपनी एमसी होती है बोल लगती क्या है, और भाई ये बंदा होता है उसको लेके जाने लगता है कहीं पे। अपनी एमसी बोल लगती है मैं खुद से चल सकती हूँ, तो भाई ये बंदा होता है उसका खींच के ले जाने लगता है उधर। और अपनी एमसी बोल लगती है अगर आप कहाँ पर ले जा रहे हैं, और ये लेके आ चुका होता है इसको एक कमरे के मतलब सॉरी एक बड़े से चट्टान के पीछे। और भाई यहाँ पे बढ़िया सा कवर होता है। और अपनी एमसी बोल लगती है मिस्टर जी की। और भाई जो जी की होता है उसका क्या बोलते हैं भाई जो भी था वो निकनेम था। और अपना जो बंदा था वो तो उसके एकदम पास में आ जा रहा होता है। और तुम लोग पीछे देख सकते हो उसने अपने हाथ से कोई मैजिक वगैरह एक्टिवेट करके रखा है। और अपनी एमसी बोल लगती क्या हुआ आखिरकार, क्या आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं। और भाई ये बंदा होता है बोल लगता है एक्चुअली मैं तुमसे थोड़ा बहुत ही कुछ कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो बस इतना सा बोलता है क्या आपके जो काले यहाँ पे आपको सपने आ रहे थे डरावने क्या वो ठीक हो चुके हैं। और अपनी एमसी डर जाती है और बोलने लगती क्या ऐसा हो सकता है कि जो ओरिजिनल नोवेल है उसके प्लॉट के अनुसार जो कैरेक्टर होते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाते हैं। और भाई जो बंदा होता है उसके एकदम पकड़ सॉरी क्या बोलते हैं उसके एकदम जो आंसू होते हैं वो मुझे लगता है उसके पास में जाते हुए। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है खैर आपकी सॉरी अपनी एमसी से बोल लगता है वैसे खैर आपके अंदर जो पाउच की सेंट है वो आ रही है वैसे, और ऐसा लगता है वो काफ़ी इफेक्टिव थी। और अपनी एमसी बोल लगती है आप कहना क्या चाहते हैं वैसे। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है क्या आप भी उसी प्रकार के ड्रीम से सफ़र कर रहे हैं। तो भाई जो बंदा होता है अपना सिंह वो बोल लगता है क्या मतलब आपका आखिरकार आप ये क्यों कह रही हैं। तो अपनी एमसी बोल लगती है एक्चुअली में आप यहाँ पे बातों को घुमाइए मत, बस सीधा सीधा कह दीजिए। और ये बंदा होता है बोल लगता है बस मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी तो इसी के चक्कर में यहाँ पे आ गया। और यहाँ ही अपनी एमसी बोल लगती है आपको मेरे को यहाँ पे म्याऊं म्याऊं बुलाना चाहिए, आप बस मेरे को वही बुला सकते हैं। तो ये बोलने लगता है बस लेडी लिंग आप भी यहाँ पे क्या ही मजाक कर रही हैं, मैं बस आपका एक मेरे सा गेस्ट हूँ, मैं आपको आखिरकार कैसे आपके नाम से बुला सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे छोटा मोटा गेस्ट हूँ बस। और उसके जो बाल होता है उसको तोड़ लेता है। और अपनी एमसी बोल लगती है अगर आप करने का क्या ट्राई मार रहे हैं, और यहाँ पे बाहर चली जाती है। और बोलने लगते हैं बस मेरे को काम है तो मैं बस चलती हूँ यहाँ से। और भाई यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं सिंह होता है वो बोलने लगता है यहाँ पे आप जो भी कर रही हैं उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप भी डबल फेस्ड हैं। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो अपने कदम रोक लेती है और बोल लगती है क्या मतलब है तुम्हारा आखिरकार। और यहाँ पे बंदा होता है वो तो उसको यहाँ पे एक दौर मार के जाने लगता है। अपनी एमसी बोल लगती है क्लियर करके जाओ आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसके दिमाग में वो बात आती है और बोल लगती है रुको जरा कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या कांड किया है। और भाई अपनी एमसी होती है बोल लगती है शायद उसको पता नहीं चला होगा पर यहाँ पे उसको सकता हुआ ही होगा। और भाई दिखाया था जो उसके हाथ में तुम लोग एक बाल दिख रहा है वो एक बाल यहाँ पे पहले का है जो कि उसको इस तलिस्मान पे मिला था, और एक बाल अभी का है जो कि अपनी एमसी से लिया था। और यहाँ पे बोलने लगता है खैर यहाँ पे बाल तो सेम है लेकिन कह रहे हैं लोग की सेंट थोड़ी बहुत अलग है और इसके अंदर से और अलग फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाल किसी और का है। जिसका भी ये बाल है मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा और यहाँ पे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे वैसे खैर मेरे को पता नहीं रिलीफ क्यों फील हो रहा है इस बात से। और जो अपनी एमसी होती है उसके बारे में सोचे जा रहा होता है ये बंदा। पर भाई यहाँ पे अपनी एमसी का सीन दिखाया जाता है वो बोलने लगती है मेरे को बहुत ज़्यादा मर्डर सेंटेंस फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा लगता है कोई मेरे को मारना चाहता है। और भाई यहाँ पे किसी को अगर पता चल गया तो क्या होगा। अपनी एमसी होती है बताने लगती है कि जो रियल नोवेल थी उसमें एक अकाउंटेंट था जिसका कि नाम देजी था, वो यहाँ पे सारे अकाउंट बुक लेके गया था और कोर्ट में जाके उसने प्रूव कर दिया था कि भाई अपनी एमसी की जो फैमिली है वो एक नंबर की घोटाले वाले है। तो इसी के चक्कर में उसको यहाँ पे अपनी फैमिली को पूरा निपटा दिया गया था। और अपनी एमसी होती है वो लगती है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो बंदा यहाँ पे जाए, मेरे को खुद से ही उसको यहाँ पे निपटाना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे का मतलब कि भाई सिंह था उसका कुछ कॉन्टैक्ट हो उसके साथ में या फिर कनेक्शन हो। और भाई अभी दिखाया था ये जो बंदा होता है बोल रहा था मेरे को बनना तो है लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। और उसको बोल रहा था कि तुम उसकी फादर की पोजीशन नहीं लेना चाहते क्या, तो ये बोलने लगता है मैं लेना चाहता हूँ। तो भाई ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे जो तियानकांग सिटी मतलब कि ये वाली सिटी है उसका पहले से ही कोई यहाँ पे है एक बंदा जो कि इसको संभाल रहा है, और तो इसी के चक्कर में तो यहाँ पे उसको निपटाना ही पड़ेगा पहले ही। और ये बंदा बोलने लगता है यस मैं उसको निपटा डालूंगा और मैं उसके साथ यहाँ पे मिला हुआ हूँ तो मैं उसको फंसा डालूंगा। और ये जो बंदा होता है बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और कतई यहाँ पे ईविल दिख रहा होता है अभी के लिए। और उसकी जो हेयर बैंड होती है उसको पकड़े जा रहा होता है ये बंदा बार बार। और ये तो एकदम पागल हो चुका है होता है जो ये नौकर होता है ये इसी का नाम होता है देजी। और भाई यहाँ पे देजी नाम का अकाउंटेंट होता है वो जो जा रहा होता है और ये बोल रहा था उसे मैंने अपना हेयर बैंड पे से जो मैजिक था वो हटा दिया है, अगर सिस्टर को इस बारे में पता चल गया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी कोई आ जाता है और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो लगता है खैर मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ये फैमिली गई तो इसके साथ में जो लिंग है वो भी जाएगी। और यहाँ पे भाई जी बंदा उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि वो
कोर्ट में जाए और सारे सारे प्रूफ दिखा दे। तो भाई इसी के चक्कर में ये बंदा होता है, वो लगता है उसको भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन खैर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी फैमिली को यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। पर भाई यहाँ पे तभी ये बंदा होता है, मुझे लगता है खैर वो बहुत ज़्यादा लकी है और यहाँ पे भाई उसको रोक देता है और मुझे लगता है रुक जाओ और वापस जाओ और जल्दी जाग जाओ। और पर भाई वो जागता है नहीं और तभी कोई आ जाता है पीछे से। मुझे लगता है मिस्टर जी क्या आप यहाँ पर हैं। अब ना भाई यहाँ पे सेंग जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है वो फटाफट से जाता है, सेंग को बेहोश करता है और भाई उसकी के बेड के नीचे उसको छुपा डालता है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आ जाती है, बोलने लगती है मिस्टर मू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये बोलने लगता है ओ हेलो, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। अपनी एमसी बोलने लगती है ये मेरा पूरा का रेजिस्टेंट है, मैं कहीं पर भी आ सकता हूँ, क्या मतलब है आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, और मैं तो बस आई हूँ यहाँ पर। ऐसे बोलने लगता है ओहो मेरे यहाँ पे जो बहन थी उसका एक सिल्वर हेयर पिन खो गया था, तो इसी के चक्कर में ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। और अपनी एमसी बोलने लगती खैर बढ़िया बात है कि आपका हेयर पिन ही खोया है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे इंसानों को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है वैसे हेयर पिन से। तो खैर और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही यहाँ पे खेल सकते हो, नाटक कर सकते हो मेरे सामने। और वो भी यहाँ पे नाटक करने लगती है, बोलने लगती है मैं एक इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसका कि नाम यहाँ पे दे जी है, क्या तुमने देखा है मिस्टर मू। और भाई यहाँ पे मिस्टर मू होता है वो तो नाटक करे जा रहा होता है, वो लगता है क्या कौन सा इंसान, कैसा इंसान, इंसान क्या होता है, मैंने तो आज तक कोई इंसान नाम की जीव का नाम नहीं सुना। और अपनी एमसी बोले लगती है हाँ हाँ करते रहो तुम्हारी 3rd ग्रेड एक्टिंग, मैं उसको ढूंढ ही लूंगी। और भाई अपनी एमसी होती है जा रही होती है पूरे कमरे में ढूंढने के लिए, तो तभी भाई जो बंदा होता है उसको रोक लेता है और यहाँ पे बोलने लगता है नहीं आपको यहाँ पे जाना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, क्या आप नहीं देख सकती। तो अपनी एमसी बोले लगती मैं देख सकती हूँ लेकिन कई बार लोग छुपे होते हैं तो मेरे को देखना पड़ेगा ठीक से। और भाई तभी ये बंदा होता है इसी के पैर से अपनी एमसी टकरा जाती है और गिरी हुई इंसान की तरह ये भी गिर जाती है और सीधा सीधा जाके अपने ये लिंग की क्या बोलते हैं भाई सॉरी सेंग की यहाँ पे झोली में गिरती है। और अपना सेंग होता है उसको पकड़ने के बाद में बोल लगता है आपको संभल कर रहना चाहिए लेडी यूलिंग। और जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है दूर हटो यहाँ से। और यहाँ पे भाई अपना एमसी होती है उसको हटाने की कोशिश करती है पर तभी पीछे देखती है यहाँ पे एक भूत या हाथ दिख रहा होता है, इसके चक्कर में अपनी एमसी डर के उससे वापस चिपक जाती है और बोलने लगती है एक भूत। और भाई ये बंदा पीछे देखता है और उसके बाद में अपनी एमसी को पकड़ के पीछे खींच के लेता है और यहाँ पे जो खड़ा होता है फटाफट से वो निकाल के यहाँ पे पीछे फेंकता है, जिससे कि भाई यहाँ पे सीधा हेड शॉट मारता है उसको। और जो घोस्ट हो जाती है सॉरी घोस्ट होती है वो भैया एकदम चिल्लाने लगती है कि मेरे को डार्क एनर्जी चाहिए, डार्क एनर्जी चाहिए, मेरे को डार्क ढक्कन एनर्जी चाहिए। और भाई यहाँ पे एकदम चिल्ला जा रही होती है, इसी के चक्कर में ये अपना कुछ स्पेल वगैरह पड़ता है और उसको एकदम मारने लगता है, जिससे कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और भाई यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। अपनी एमसी एकदम होश में आती है और बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार, ये क्या था आखिरकार यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे यह बोलने लगता है एक्चुअली में ये मेरे चक्कर में हो रहा है और मेरे अंदर की जो सील है वो हट चुकी है अब, जो कि वही हेयर पेन था। और अपने भाई बोलने लगता है एक्चुअली मैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मेरे चक्कर में यहाँ पे घोस्ट वगैरह आए थे। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोल लगती है हाँ सही कहा। और एक्चुअली में यहाँ पे इस बंदे की जो बॉडी है वो घोस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है रियल नॉवल के अनुसार। और ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है कि एक्चुअली में बस यहाँ पे एक ह्यूमन सील्ड है एक तरीके से, क्योंकि भाई अगर इसको घोस्ट चिपकेंगे तो यहाँ पे उसकी जो बहन है वो सेफ रहेगी। और अपनी एमसी बोल लगती खैर यहाँ पे ये बस डार्क एनर्जी थी, डरने की कोई बात नहीं है। और ये बंदा होता है बोलने लगती क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तो ये बोलने लगती है मेरे को लगता है ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। और ये बंदा होता है बोले लगते यस जैसा कि कहा मैं यहाँ पे मैंने देखा है हर कोई मेरे से डरता है। और ये बंदी होती है अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आपको डर नहीं लगा। और यहाँ पे भी बंदा होता है बोलने लगते क्या डर। और अपनी एमसी उससे बोलने लगती है जो डार्क एनर्जी है उसके चक्कर में हो सकता है कोई घोस्ट आपको यहाँ पे खत्म कर दे, और क्या होगा अगर आप सो रहे हो। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या यहाँ पे मैं डरूंगा किसी से, और यहाँ पे किसी को यहाँ पे किसी मतलब किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा किसी भूत से, जब उसके पीछे भूत पड़ते ही रहते हैं हमेशा। और बोलने लगता नहीं कुछ भी डर वगैरह नहीं लगा मेरे को। और ये बंदी होती है अपनी एमसी वो लगती है रुकिए तो जरा, अपनी एमसी उसकी चिंता कर रही होती है। और भाई जो बंदा होता है बोल होता है तुम्हें यहाँ पे वापस जाना चाहिए, और यहाँ पे मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ। पर तभी दिखाया था भाई ये जो अपना क्या बोलता है डेजी होता है वो निकलता है, और निकलने के बाद में उसका जो हाथ होता है एक्चुअली वो टूट जाता है वहीं पे। और अपनी एमसी बोलने की क्या हुआ आखिरकार ये, और वो फटाफट से भागता है। और तभी भाई जो बंदा होता है अपनी एमसी को पकड़ लेता है और मुझे लगता है कौन था आखिरकार ये, अपनी एमसी बोलने की ये तो वही था यहाँ पे डेमू और उसके सॉरी डेजी उसके पीछे जाने लगती है। अपना जो बंदा होता है उसको रोकते हुए बोल लगता है रुकिए यहीं पर रुकिए। और भाई यहाँ पे उसको पकड़ के यहाँ पे रोक लेता है और उससे बोल लगता है एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस पर्सन से। अपनी एमसी यहाँ पे मन में सोच रही क्या बकवास है तेरे को डर लग रहा है, तू अभी यहाँ पे बोल रहा था मेरे को भूतों से भी डर नहीं लगता, और यहाँ पे अभी बकवास कर रहा है कि तेरे को उससे डर लग रहा है, ये तो नॉनसेंस है। और वहाँ पे भाग के जाने लगती है उस बंदे को पकड़ने के लिए। अपनी एमसी बोल लगती है मिस्टर डेजी, और ये भाई यहाँ पे जो डेजी होता है भागे जा रहा होता है और ये भी हंस रहा होता है पीछे से। अपनी एमसी होती है उसको फाइनली पकड़ लेती है और जो नौकर होती है बोल क्या हुआ। और यहाँ पे भाई जो नौकर से बोलने लगती
है अपनी एमसी। ये नौकर होता है, बताने लगता है एक्चुअली में इसका हमने हाथ तोड़ दिया है और यहाँ पे ये खुद भी एक हाथ तोड़वा के आया था पहले से ही, पर फिर भी यहाँ पे इसका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। अपनी एमसी मुझे लगता है आखिरकार जो ब्लैक लोटस है इसके साथ में क्या किया है उसने। और भाई यहाँ पे ब्लैक लोटस का सीन दिखाया था, ये हंसते हुए बोल रहा था एक नौकर से क्या यहाँ पे जो लेडी रिंग को डेजी मिला, तो ये बोलने लगता है यस यस उनको मिल गया था। और अपनी एमसी बोलने लगती चलो अब ये केस खत्म हो चुका है यहीं पे, और यहाँ पे लो हम लोग इक्वल हैं। और अभी दिखाई जाती है इसकी जो बड़ी बहन होती है या वो इसको बुलाती है, तो भाई ये भी खुश होकर चला जाता है। और भाई उसकी जो बड़ी सिस होती है वो बोलने लगती तुम क्या कर रहे हो, और हम लोग जल्दी ही निकलने वाले कैपिटल की ओर। जो एम्प्रेस है उन्होंने हमको न्योता दिया है, तो ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या जाना पड़ेगा हम लोग कोई जगह से। और भाई इसके मन में अपनी एमसी भाग रही होती है, और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है वो कहाँ से आ गई मेरे दिमाग में, उसको जहाँ पे दूर करो। और यहाँ पे भाई उसको दूर कर देता है। उसके बाद में बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं तुमको बढ़िया सा प्रोटेक्ट करूँगा पूरे रास्ते भर में। और अपनी एमसी होती है उसको सदमा लग जाता है, बोलने लगता है मेरा टारगेट, मेरा यहाँ पे शिकार भाग रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और आशा है आपको ये पसंद आएगी सीरीज, और यहाँ पे बढ़िया व्यूज चलते रहेंगे।